दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से एक है जो अपने मैकेनिक्स पर पूरा विश्वास करते हैं? अच्छी बात है अगर आपको एक ऐसा मैकेनिक मिल गया है जो प्रोफेशनल है और आपकी गाड़ी की अच्छी केयर करता है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हर केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ मैकेनिक्स ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल दोनों ही नहीं होते हैं। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप जब भी अपनी गाड़ी उनके पास लेकर जाते हैं तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि सही इन्फॉर्मेशन बताएंगे। वो इसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं और प्रॉफिट अपने लिए ज़्यादा रखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 मेजर चीज़ें जिनका आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाएंगे तो वो आपको अनाप शनाप कुछ भी बोल के फलां चीज़ चेंज करानी है, आपको ये चेंज कराना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको गाड़ी के बारे में 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप खुद चेक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको चेंज करना है या नहीं करना है, मैकेनिक की बात माननी है या नहीं माननी है। तो सबसे पहली बात जो मैकेनिक्स बोलते हैं वो है बैटरी के बारे में, कि सर आपकी तो बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, ये तो बहुत चली हुई है, अब आगे काम नहीं करेगी। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि बैटरी में आपको क्या क्या चेक करना होता है, जिससे पहले कि आप उसे बिना सोचे समझे चेंज करवा लें, रिप्लेस करवा लें। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बोनट खोल लिया है अपना। इस बैटरी में सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि ये जो जॉइंट्स हैं, वायर्स हैं जो इसकी कनेक्ट हैं यहाँ पे, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी रस्ट या फिर कोरोजन वगैरह दिखे तो उसको सोडा से या कोक वगैरह डाल के और अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ करके और फिर इसको चेक कर ले कि ये अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। बिना सोचे समझे आपको ये नहीं बोल देना कि अच्छा भैया आप कह रहे हो तो ठीक है यार बदल दो। फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है। कभी भी आप एक नई बैटरी खरीद रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चर डेट ज़रूर देखें। दुकान पे बैटरी रखी रहती है, वो रखी डिग्रेड होती रहती है वहाँ पे, वो जब तक यूज़ में नहीं आएगी उसकी लाइफ कम होती जा रही है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि 1 महीने से ज़्यादा जिसकी मैन्युफैक्चर डेट हो वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो फिर कम चलेगी। हो सकता है 6 महीने साल भर बाद आपको फिर से चेंज करानी पड़ जाए। इसमें जो मैन्युफैक्चर डेट होती है वो आपको साइड में इसके दिख जाएगी यहाँ पे। दोस्तों, दूसरी बड़ी चीज़ जो मैकेनिक्स बोलते हैं, इंजन ऑयल आपको चेंज कराना पड़ेगा। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप खुद पता लगाएं कि इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये देखिए कि पिछली बार जब इंजन ऑयल चेंज हुआ था उस टाइम से और अब तक गाड़ी कितनी चली हुई है। कुछ मैकेनिक्स बोलते हैं कि 5,000, 7,000, 8,000 रुपये, अरे सर चेंज करा लो, 8,000 चल गई है, 10,000 चल गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 12,000 से 16,000 के बीच भी अगर आप 16,000 किलोमीटर तक भी उसी सेम इंजन ऑयल पे गाड़ी को रन करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, आप मैकेनिक को बोलते हैं कि अरे नहीं भैया अभी तो चेंज नहीं कराना यार, अभी तो 10,000 पहले ही तो कराया था। दूसरी चीज़ फिर वो बोलेंगे अरे सर ये तो गंदा है, गेज निकाल के देखते हैं तो बोलेंगे अरे सर ये तो गंदा हुआ पड़ा है, काला पड़ गया बिल्कुल। क्लीनलीनेस जो इंजन ऑयल की होती है वो मैटर नहीं करती है, उससे इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, अगर इंजन में इंजन ऑयल कम पड़ जाए तो उससे इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऑयल को रीफ़िल करते रहें, वो कम ना पड़े, आपको रिप्लेस कराने की ज़रूरत उसको 16,000 किलोमीटर तक नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैकेनिक्स आपको बोलेंगे कि सर आपके ब्रेक पैड्स बहुत ही ज़्यादा घिस चुके हैं, वो चेंज कराने पड़ेंगे, बहुत ही रिस्की होगा इन ब्रेक पैड्स के साथ आपको ड्राइव करना। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैकेनिक आपसे बोलेगा ब्रेक पैड इसके चेंज करा लीजिए, लेकिन आपको इससे पहले एक चीज़ देखनी है, गाड़ी के नीचे लेट कर सेल्फ डायग्नोसिस करिए कि गाड़ी के ब्रेक पैड्स अगर 50% हैं तो उन्हें चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन मैकेनिक्स कन्विंस करते हैं आपको बोल बोल के बार बार ब्रेक पैड चेंज करा लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। स्क्रीचिंग नॉइस आती है ब्रेक पैड्स में से, वो बारिश में कभी कभी ब्रेक पैड्स में भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, उसकी वजह से भी स्क्रीचिंग नॉइस आ जाती है। और भी वजह होती है उस नॉइस को आने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेक पैड्स चेंज ही कराने हैं। सेल्फ डायग्नोसिस करिए और ये देखिए कि 50% अभी भी अगर ब्रेक पैड्स बचे हुए हैं तो उनको चेंज मत कराइए। फोर्थ जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखते हैं शहरों में कुछ वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, उन वर्कशॉप्स में आपको अच्छे ऑफर दिए जाते हैं कि सर आपका फुल गाड़ी का जो है चेकअप कर देंगे, उसमें कुछ भी खराबी होगी आपको बताएंगे और डिस्काउंट पे आपकी गाड़ी के पार्ट्स को चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ
अपीलिंग और इंटरेस्टिंग ऑफर्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम छिपा होता है। सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मैकेनिक्स ऐसे होते ही हैं जो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को ले जाएंगे और मैकेनिक को दे देंगे, फिर मैकेनिक सभी तरह की समस्याएं उसमें बताएगा। आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स चेंज होने हैं, सस्पेंशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, इंजन ऑयल भी चेंज होना है, बैटरी में भी प्रॉब्लम है, टायर घिसे पड़े हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपको बता देंगे। लेकिन आप बिना सेल्फ डायग्नोसिस के, बिना एक अच्छे और प्रोफेशनल मैकेनिक से कंसल्ट किए बिना अगर आप इसके लिए जाते हैं तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा घाटा है। तो इसलिए जब गाड़ी में कोई रियल प्रॉब्लम हो तभी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाएं। आपकी गाड़ी सही चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मैकेनिक के पास जाने की। और जो पांचवी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी सर्विसेज से रिलेटेड है। कई मैकेनिक्स आपको बोलते हैं सर आपका जो पावर स्टीयरिंग है उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी, फिर बोलेंगे कि पावर विंडोज़ है उनको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है 1.5 लाख किलोमीटर या 1 लाख माइल से पहले इस तरह की किसी भी सर्विसिंग की गाड़ी में ज़रूरत नहीं होती है। इस बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, कि आप जब किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और लेट्स से कि आपने गाड़ी स्टार्ट की है और इंजन लाइट वहाँ पे ऑन हो गई है, तो मैकेनिक आपको बोलेगा अरे सर इसमें तो कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बड़ी समस्या है इंजन में, इसीलिए इंजन लाइट ऑन है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो नए ड्राइवर्स होते हैं या वो लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो घबरा जाते हैं ऐसी बात को सुनकर। उसके बाद क्या होता है, आप बोल देते हैं अरे यार ठीक है भाई देख ले क्या दिक्कत है इंजन में, आप इंजन को खुलवा देते हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं कि इंजन में खराबी थी कोई, और भैया उसमें आपका मैकेनिक टटलू काट देता है, ज़्यादातर तो यही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब आप बिल भर के आ गए हैं, आपको ये भी पता नहीं चलता कि समस्या आखिर में थी क्या, आपको ये भी नहीं पता कि पैसे किस चीज़ के दिए हैं। अब उससे बचने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको चेक करना होता है डीजल पेट्रोल टैंक का जो लेड या कैप होता है वो अच्छी तरह से टाइट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी लूज रह जाता है तो ऑक्सीजन जो है टैंक में चला जाता है, उसकी वजह से भी कभी कभी इंजन लाइट ऑन हो जाती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है दोस्तों कि जो ये स्क्रीन है इसमें कोई सॉफ्टवेयर इश्यू तो नहीं आ गया। तो ये दोनों चीज़ सर्टेन करने के बाद, पक्का करने के बाद ही आप इंजन को किसी को हाथ लगाने दीजिए। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, मैकेनिक्स आपको बोलते हैं कि सर आपको ये स्पेशल एडिटिव गाड़ी में डालने की ज़रूरत है। एडिटिव्स जैसे कि फ्यूल सिस्टम क्लीनर हो गया, डीजल कूलिंग सिस्टम हो गया, पेट्रोल एडिटिव्स हो गए, तो ये सारे एडिटिव्स बहुत ही महंगे होते हैं और मैकेनिक्स आपको रिकमेंड करते हैं कि ये एडिटिव्स आप डलाइए, आपकी गाड़ी का इंजन अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी इफिशियंसी देगा। लेकिन असलियत मैं आपको बताता हूँ, एक्सपर्ट्स जो कहते हैं ऑलरेडी पेट्रोल, डीजल और इंजन ऑयल तीनों ही चीज़ों में वो स्पेशल एडिटिव्स, वो केमिकल्स ऑलरेडी मिक्स्ड हुए होते हैं जो गाड़ी को परफॉर्मेंस देने में और एफिशिएंसी में हेल्प करते हैं। ये एडिटिव्स बहुत ही एक्सपेंसिव और महंगे होते हैं, कोई खास इनका फ़ायदा होता नहीं है। ऑलरेडी पेट्रोल, डीजल में, इंजन ऑयल में सब कुछ, सारे केमिकल, सारे एडिटिव्स जो ज़रूरी हैं गाड़ी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, इंजन की एफिशिएंसी के लिए, वो ऑलरेडी उसमें होते हैं। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो आप इंजन की एफिशिएंसी के लिए कर सकते हैं, वो है इंजन ऑयल का ख्याल रखना। इंजन ऑयल कभी भी गाड़ी में कम ना पड़े, ये मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि वही उसकी इफ़िशियंसी को बनाए रखता है और आपके इंजन को सेफ रखता है। तो दोस्तों, आपकी गाड़ी का ख्याल रखने के लिए मैं आपको अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और भी ज़्यादा जानकारी के साथ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।